राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहते हैं? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। उपाय क्या करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने इस वीक में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल जाती है किसकी आराधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने करना क्या, आपने समझ लेना कि आखिर आपको करना क्या। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है। ठीक है, आप साथ तो सबका चाहते हो लेकिन साथ बना नहीं पाते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिजल्ट उतने अच्छे मुझे दिखाई नहीं देते। हाँ, मिलेंगे रिजल्ट, लेकिन उतने नहीं जितने आपने बेटर सोच रखे हैं। तो आपको क्या होगा, अंदर से कहीं ना कहीं से स्ट्रेस, परेशानी, कुछ दिक्कत कहीं ना कहीं कुछ महसूस होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ा ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने से, हमें बड़ा वहम होता है कि हम तो पता नहीं कौन है, कैसे हैं, किस तरह से नहीं। तो कुदरत क्या करती है, किसी ना किसी चीज़ से वो वहम जो है हमारा निकाल देती है हमारे आगे, और हम किसी को देखते हैं अरे वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, हमें तो उतना आता ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को थोड़ा, ये नहीं कह रही मैं अपने आप को डिमोटिवेट करके रखो, लेकिन अपने आप को इस तरह का ज़रूर बना के रखो कि अहंकार जो है हावी ना हो। अपने आप को देखो, हमें बहुत इंप्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं जो हमें आगे बढ़ाने हैं, आगे बढ़ के करने हैं और दिक्कतें ख़त्म करनी है अपनी। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी को फ़ोन करोगे, फ़ोन पे बात करोगे, फ़ोन करना चाह रहे हो, कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रिजल्ट्स जैसे भी मिले, जिस हिसाब का रुख चल रहा है उसी हिसाब से चलना। यानी कि आपकी जो भी कोई बात होती है, ऐसा भी हो सकता है ना कि सामने वाला बंदा उतना इंटरेस्टेड ही ना हो। ठीक है, तो आपको जिस तरह से लगे ना कि सामने वाला बंदा कंफर्टेबल है, आप उस तरह से ही उसके साथ डील कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि यहाँ कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि भाई काम तो बढ़िया ही हो रहा था, अचीवमेंट तो बढ़िया ही हो रही थी, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, ये अचानक से झटका कहाँ से लग गया। तो यहाँ कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, आपसे रिलेशनशिप्स कुछ हटते हुए, दिक्कतें देते हुए, तो यहाँ आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि भाई मुझे नेगेटिविटी अपनी लाइफ से थोड़ी आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर रोज़ के हर रोज़ सेम ही वो चीज़ नहीं हो सकती। आपको कुछ ना कुछ अचंबा लगेगा, भाई ये तो पार्सल चला आ रहा था मेरे लिए, अचानक कहाँ अटक गया, अचानक क्या दिक्कत हो गई, ये तो मेरी तरफ आ रही थी, ये चीज़ बेटरमेंट हो रही थी मेरी, ये कहाँ रह गई। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने उपाय के तौर पे देखो, अपने घर से कुछ नेगेटिव चीज़ें, अपने अंदर से नेगेटिव हैबिट्स, नहीं तो आप काफ़ी लोगों से दूर होते हुए दिखाई दोगे। ठीक, आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक, आप नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगी। कोई अचीवमेंट होनी है, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं रिजल्ट्स को चेंजेस चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो कि मैं दूर अंदेशी से सोचूं, कुछ दूसरी जगह पे जाके रहूं या कहीं बदलाव करूं। यानी कि ये फ्लैट मुझे पसंद नहीं, किसी और जगह मुझे रहना चाहिए, ये सिटी मुझे पसंद नहीं, कहीं और रहनी चाहिए, ये रूम मुझे पसंद नहीं, मुझे कहीं और रहना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। यानी कि कुछ शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती आपको उस चीज़ में धकेल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर इस तरह से महसूस होगा कि भाई ये मैं समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और दूर की सोच के साथ ये काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप बड़ी दूर की कौड़ी निकाल के लाए हो, कुछ दूर अंदेशी से बात सोच के समझ के जो है आप ये कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं ना कुछ जो है शांति मिलती हुई, यानी कि कुछ आपने इस तरह का किया है जिसके कारण मन अंदर से बेचैन था, वो दुख हटता हुआ, ठीक है, ठीक होता हुआ, लेकिन फिर भी आपके स्टमक में और सर में दर्द बन रही है। ठीक है, लेकिन आप अपने थोड़े तरीकों से नुस्खे आजमाइए, या डॉक्टर को कंसल्ट करिए, या आप अपनी दादी नानी से कुछ उपाय पूछ करके आप जो है ये काम करो कि आपको शांति मिले, आपको सुकून मिले, कुछ हैप्पीनेस मिले। ठीक है, तो डोमिनेट मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ही
परेशानी होगी। तो डोमिनेट करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है, लेकिन वो कभी कभी का, जब आप रोज़ ही ऐसी चीज़ करने लग जाओ तो आपके साथ दिक्कत आने शुरू हो जाती है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को अगर ठीक करना चाहते हो तो पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अपने कंट्रोल करो अपने बिहेवियर को। अपने जीवन साथी या किसी भी लेडी के साथ अपने गलत तरीके से कोई बात नहीं करनी, कोई गलत तरीके से बोलना नहीं है, नहीं बोलोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है, आप खास कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किए जा रहे हो, यानी कि आप एक ही तरफ भाग रहे हो जहाँ का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, जब रिजल्ट नहीं मिले तो इतनी भाग दौड़ करके क्या फ़ायदा। यहाँ आपको घुटन सी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अच्छा, कुछ नया रास्ता अपनाते हुए दिखाई देते हो, चल रहे हो उस रास्ते के ऊपर, तो ये जो नया रास्ता अपनाया है इसके ऊपर चल रहे हो, अभी कुछ मालूम नहीं है क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आप कहीं यात्रा पे जाते हुए मुझे दिखाई देते हो, कहीं निकलते हुए, कोई नया काम शुरू कर सकते हो, किसी नए तरफ रुख कर सकते हो कुछ करने के लिए, और अब यात्रा पे निकल सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए रिजल्ट्स ठीक रहेंगे, लेकिन जितना मेहनत करोगे उतना नहीं। अभी सरप्राइजेज रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं से कोई पैम्परिंग, लेकिन आप इमोशनली अनसाउंड हो, यानी कि कभी आप इस तरफ हो जाते हो कभी उस तरफ हो जाते हो, यानी कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, आप दोनों तरफ ही कोई टिकाई नहीं है, कभी इधर के हो जाते हो तो कभी उधर के हो जाते हो। देखो यहाँ पर आपने करना क्या, मेजर डिसीजन कोई नहीं लेना। अगर आपको पैम्परिंग मिल रही है तो आप थोड़ा शांत रहो। अब इतना आपको सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को संभालना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को अच्छी तरीके से आगे प्रेजेंट करना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आएंगे। अच्छा, अभी अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र के अंदर यहाँ पे एक देखो, जो अच्छा होता है वही तो आगे बढ़ के लीड कर पाता है। तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाओ। मैंने डोमिनेशन करने की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे की है लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाओ। ठीक है, ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। फॉलो किसे किया जाता है, जो किसी लेवल की अच्छी बातें करे या कोई अच्छे कर्म कर रहा हो तभी उसे दुनिया फॉलो करती है, कि नेगेटिव आदमी को कभी कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने टीम के भी लीडर हो सकते हैं, आप अपनी टीम में भी जो है बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। और बाकी बहुत सोचो कि भाई आपके लिए बस सेटल हो गया है सब कुछ, अब आप आराम से अपना बैठ सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके लिए कुछ भी सेटल नहीं हुआ, आपको अभी सेटल करना है अपने आप को। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए बेहतरी सोचोगे, बढ़िया कर पाओगे, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस चीज़ को समझ लेना। आपने क्या करना है, शिव परिवार की आपने आराधना करनी है, यानी कि अकेले शंकर भगवान की नहीं, वहाँ पे शिव परिवार की आपने आराधना करनी है, और नंदी को भी आप नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनकी आराधना करो, आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। आपके लिए स्काई ब्लू कलर जो है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा देगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।